सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, शहर में हर एक शख्स परेशान सा क्यों है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। आप भारत खबर 24 देख रहे हैं। इस वक्त मैं दिल्ली एनसीआर में मौजूद हूँ। ये आनंद विहार रेलवे स्टेशन है। आपको पता है दिल्ली के हालात इस वक्त ऐसे हैं कि जो AQI है वो 400 के पार लगातार रह रहा है। दिल्ली में रहना मतलब एक जहरीली हवा में सांस लेने के बराबर है। एक आंकड़ों के मुताबिक अगर आप कोई भी धूम्रपान नहीं करते हैं, फिर भी अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की आबो हवा में सांस लेते हैं, तो आप एक हफ्ते में औसतन 350 के आसपास सिगरेट का जो धुआं कह सकते हैं, या जितनी नुकसान आपको 350 सिगरेट का धुआं करेगा, उतना ही नुकसान आपको एक हफ्ते में दिल्ली की हवा कर रही होगी। ये आंकड़े हैं। आपको बता दें कि दुनिया भर के टॉप 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 47, जी हाँ सही सुन रहे हैं आप, 47 शहर जो हैं वो भारत के हैं। दिल्ली की आबो हवा लगातार दिन पर दिन खराब होती जा रही है, लेकिन जो यहाँ के रहनुमा हैं, जो बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं, जिनके पास वो जिम्मेदारी है कि जो इस हालात से दिल्ली वालों को, एनसीआर को बाहर निकाले, वो चुपचाप बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। वो यहाँ पर आपको पता है पॉल्यूशन फैलाने के नाम पर जो कंस्ट्रक्शन का काम है लगातार धड़ल्ले चल रहा है। कोई भी ऐसा एक ठोस योजना नहीं आ रही है जिसके बदौलत ये कहा जा सके कि हाँ आने वाले दिनों में दिल्ली के हालात हैं वो सुधरने वाले हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला की कहानी आपको पता है। आने वाले समय में सरकार क्या करने वाली है ये भी आपको पता है। अरावली पर्वत श्रृंखला की कहानी ये है कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो आपको पता है लगभग 800 किलोमीटर में फैली हुई है। कहा यह जा रहा है, खबरें ये आ रही हैं कि जो भी उस श्रृंखला में जिस पहाड़ की हाइट 100 मीटर से कम होगी, वो पहाड़, वो तमाम श्रृंखलाएं को नष्ट कर दिया जाएगा। आप समझिए, उसके बाद जो रेगिस्तान से गर्म हवाएं चलेंगी, जो रेगिस्तान से वो धूल चलेगी, गर्मी चलेगी, सीधे आपके पास पहुंचेगी। मानसून नहीं बनेगा, बरसात नहीं होगी। दिल्ली में रहना दुश्वार अभी हो रहा है, आने वाले 2-4 साल बाद हालात क्या होंगे आप समझ सकते हैं। एक रिपोर्ट ये भी आ रही है कि चीन की जो राजधानी है बीजिंग, वहाँ पर भी 1 से 2 साल पहले हालात ऐसे थे कि वहाँ का भी AQI लगातार 400-500 के आसपास रह रहा था। चीनी दूतावास जो दिल्ली में मौजूद है, उनके अधिकारियों ने, वहाँ के रहने वाले लोगों ने ये कहा है कि अगर इंडिया चाहता है तो हम उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो लोग अपना जो AQI है वो 100 के आसपास रखने में कामयाब हो गए हैं। वर्तमान में हम लोग आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। अगर आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं, अगर अपने कैमरामैन से बोलूं, पीछे आपको एक बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी। यहाँ से बमुश्किल 100 मीटर 150 मीटर उसकी यहाँ से दूरी होगी जहाँ पर मैं खड़ा होकर इस समय रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन आपको वो दिखाई नहीं दे रही होगी। ऐसा भी नहीं है कि कोहरा है, कुछ नहीं है। ये वो डस्ट पार्टिकल है, वो धूल है, वो पॉल्यूशन है जो उस बिल्डिंग को मेरे से ओझल कर रहा है। आपको पता है दिल्ली में बरसात भी नहीं हो रही है, और इस वक्त अगर गर्मी का मौसम होता तो जो हवाएं हैं, धूल पार्टिकल है, वो ऊपर निकल जाती, गर्म हवा ऊपर चली जाती है। लेकिन ठंड का मौसम है, बरसात भी नहीं हो रही है, ऊपर से जो ये एक लेयरिंग बन जाती है, फॉग जो रहता है, उसकी वजह से पूरा एक लेयर बन गया पॉल्यूशन का। और दिल्ली में अगर बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, जिसको हार्ट की डिजीज़ है, स्किन इन्फेक्शन है, आँखों की दिक्कत है, उनके लिए दिल्ली में रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप समझिए, देश की संसद पार्लियामेंट में बहसें रोज़ हो रही हैं, लेकिन जिस पार्लियामेंट में एक दिन के बहस में औसतन 14 से 15 करोड़ का खर्चा आता है, वहाँ पर बहस आज तक ठीक मुद्दे पर हो ही नहीं रहा है। अगर बात करें AQI पर, दिल्ली में जो रहने वाले जो लोग हैं उनके जीवन पर क्या गुजर रहा है, NCR के लोगों की जीवन हालात क्या है, तो उस पर चर्चा हो ही नहीं रही है। राहुल गांधी ने थोड़ा बहुत सवाल उठाया था, लेकिन उस पर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। इस देश में एक महामारी आई थी कोरोना का भी लोग शुरू में सीरियस नहीं लिए, लेकिन जब वो जान लेने लग गई तब सरकार ने कदम उठाए। तो क्या इस देश के जो रहनुमा हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो उस पद पर आसीन हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि दिल्ली के लोग जब मरना शुरू हो जाएं, जब हॉस्पिटलों में लाइनें लगनी शुरू हो जाएं, जब हॉस्पिटलों में हार्ट के भी मरीज आने लग जाएं, आँखों के, स्किन इन्फेक्शन, तमाम तरह के मरीज, जब लाइनें लगनी शुरू हो जाएं, जब हालात काबू से बाहर हो जाएं, तब क्या सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी? आखिर सरकार AQI को इतना हल्के में क्यों ले रही है?
जबकि आपको पता है ये कितना खतरनाक है, जो इसके पार्टिकल्स हैं। और इस वक्त मैं बोल रहा हूँ तो मेरे भी अंदर वो पार्टिकल्स अंदर जा रहे हैं, वो हार्मफुल हैं, वो नुकसान करेंगे। अगर आप लोग ये वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और सवाल पूछिए। अगर आपके विधायक लोकल में उनसे सवाल पूछिए, पार्षद है उससे पूछिए, नगर निगम में जो भी है अपने मेयर से सवाल पूछिए, जो भी आपको लगता है कि जिसकी जिम्मेदारी बनती है, और हक से पूछिए, जिम्मेदारी के साथ पूछिए कि आपने हमारे जीवन के लिए क्या किया है, क्योंकि आप उस पद पर आसीन हैं जहां पर आप हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और ये मसला केवल एक दो लोग की ज़िंदगी का नहीं है, पूरे एनसीआर के आबो हवा की बात हो रही है। अपना बहुत ध्यान रखिए, दिल्ली में है तो सुरक्षित रहिए, ज़रूरत से ज़्यादा घर से बाहर मत निकलिए, जब काम हो तभी निकलिए, मास्क लगा के निकलिए। बहुत ध्यान रखिए। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।